सकते हो। ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इसको आप किस तरीके से लिख रहे हो, बिकॉज यही चीज आपको हर जगह दिखाई देगी। अगर कोई आपको सर्च कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ये धारा शाह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजर इन मेडिकल राइटिंग। फिर क्योंकि ये चीज आपको डिफाइन करेगी कि आप कौन हो, क्या हो। ओके, सो ये चीज आपका एकदम अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। Okay, so today we are going to learn about the LinkedIn optimization, मतलब कि किस तरीके से आपको आपका प्रोफाइल बनाना चाहिए, कैसे उसको अपडेट रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोफाइल फोटो की, ठीक है। तो प्रोफाइल फोटो इस तरह की होनी चाहिए कि थोड़ा प्रोफेशनल लगे। प्रोफेशनल फोटो आप खिंचवा सकते हो, पासपोर्ट साइज का आप रखते हो तो भी चलेगा, या फिर ऐसा ही कुछ फोटो रखो जो आपके वर्क से रिलेटेड हो, इस टाइप का, ठीक है। अभी चलो प्रोफाइल फोटो की बात तो हो गई। अभी नेक्स्ट है ये जो पीछे जो कवर पेज होता है, ठीक है। तो इस कवर पेज को भी आपको फिल करना जरूरी है। यहाँ पर आप अगर आपका कवर पेज आपको अच्छा एडिट करके रखना है तो आप इसमें कैनवा का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, एक मिनट। ये है लिंक्डइन कवर पेज। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, किसी भी टेम्पलेट्स को आप उठा सकते हो। हाँ, बट एक चीज और, जैसे कि अगर कुछ कवर पेज में फोटो है ना, जैसे कि यहाँ पे फोटो है ये वाले कवर पेज में, तो अभी आपका यहाँ पे फोटो आ जाएगा, इसके पीछे वापस से एक फोटो आएगा। तो ये भी आप ध्यान रखो कि आपका फोटो कहीं पे मर्ज हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। अगर फोटो नहीं रखोगे तो भी चलेगा, अगर फोटो रख रहे हो तो उसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए वो एक बार अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। तो आप कैनवा पे काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आप वहां से आपका कवर पेज बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट वापस से हम लोग लिंक्डइन पे आ जाते हैं। तो ये हो गया कवर पेज, ठीक है। अभी जैसे कि प्रोफाइल ऐड करनी है तो आप इस पे जाओगे और यहाँ से आप प्रोफाइल ऐड कर सकते हो। ओके, अब आपको कवर पेज ऐड करना है तो आप इस पे करोगे तो यहाँ पर आप यहाँ आपका कवर पेज ऐड कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे जो मेन जो है आपका हाईलाइट या फिर जो आपका टाइटल है, ठीक है, वो आप क्या शो कर। ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इसको आप किस तरीके से लिख रहे हो, बिकॉज यही चीज आपको हर जगह दिखाई देगी। अगर कोई आपको सर्च कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ये धारा शाह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजर इन मेडिकल राइटिंग। फिर क्योंकि ये चीज आपको डिफाइन करेगी कि आप कौन हो, क्या हो। ओके, सो ये चीज आपका एकदम अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। इसमें अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपका डेजिग्नेशन भी डाल सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ स्किल्स के बारे में पता है तो उसका भी डाल सकते हो, ठीक है। या फिर कोई इंडस्ट्री, जैसे कि हमको क्लिनिकल इंडस्ट्री के बारे में पता है तो वो भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे, इसको यहाँ से एडिट करना है, यहाँ पर नेम लिखना है आपका जो भी है, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल नेम का ऑप्शन दे रखा है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो इट्स ओके, फाइन। अब ये जो है हेडलाइन, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो मेडिकल राइटर, और जैसे कि मेरा जो है डेजिग्नेशन वो मैंने लिखा हुआ है और मेरे स्किल के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी आपने स्किल्स डेवलप की है उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि लुकिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी इन क्लिनिकल रिसर्च फील्ड, ताकि कोई भी HR
आपका प्रोफाइल देख रहा है तो उनको ऊपर से ही पता चल जाए कि ओके इनको क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में जॉब की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपके हेडलाइन में भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे करंट पोजीशन मैंने डाला हुआ है मेडिकल राइटर एट मेडिसिन फार्मा। ठीक है, बट अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है जैसे कि ये है, यहाँ पर हमारा इंडस्ट्री ऑप्शन जरूर हमको मेंशन करना चाहिए। अभी इंडस्ट्री ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रिसर्च सर्विसेज लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि हमारा जो क्लिनिकल रिसर्च जो है वो एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं हम लोग, वो एक इंडस्ट्री में नहीं आता, बट वो एक पार्ट है रिसर्च सर्विसेज का, इसलिए यहाँ पर रिसर्च सर्विसेज मैंने लिखा हुआ है। अब कोई भी जैसे R&D है वो भी हमसे कनेक्ट हो सकता है, क्लिनिकल रिसर्च है वो भी हमसे कनेक्ट हो सकता है, जितने भी जो भी फार्मास्यूटिकल है अगर वो आप मेंशन करोगे तो आपको मार्केटिंग वाले और जो मैन्युफैक्चरर वो सब आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे रिसर्च इंडस्ट्री को चूज किया हुआ है ताकि जो भी साइंटिफिक रिलेटेड रिसर्चेस होते हैं तो वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एजुकेशन लिख सकते हो अगर आपको उसको हेडलाइन में शो करना है तो, वरना नहीं लिखोगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि लोकेशन जरूर आप यहाँ पर लिखना। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे लोकेशन लिख रखा है अहमदाबाद गुजरात, तो जितने भी अहमदाबाद में जॉब पोस्ट होंगे वो मुझे पहले दिखाई देंगे, और अगर मेरी प्रोफाइल कोई चेक कर रहा है, कोई HR चेक कर रहा है, तो उनको पता चल जाएगा ओके ये अहमदाबाद में लोकेटेड है, और अगर उनकी कंपनी अहमदाबाद में है तो वो मुझे प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। ओके, यहाँ पर आप वेबसाइट की लिंक भी डाल सकते हो, कोई भी अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ अब हम थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो अबाउट। ठीक है, अबाउट में लिखा हुआ है थोड़ा समरी। अब मेरे बारे में थोड़ा समरी लिख सकते हैं, जैसे अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप आपके स्किल्स के बारे में लिख सकते हो जो आपने पढ़ा है वो, साथ साथ में आपने अगर कोई इंटर्नशिप की है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, और आपको किस में इंटरेस्ट है और किस में आप और काम करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो आपका डेजिग्नेशन के साथ साथ आपके पास जो जो नॉलेज है वो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि देखो अगर मेरा देखने जाए तो हम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आई एम डेडिकेटेड एंड स्किल्ड medical writer specializing in creating high quality regulatory documents that support drug development and clinical research. With a strong background in the clinical research, I bring unique blend of scientific knowledge and writing expertise. My goal is to contribute to advancing healthcare by delivering clear, accurate and impactful medical documentation. ठीक है, मेरा ज्यादातर पार्ट डॉक्यूमेंटेशन का है, जो मैं काम करती हूँ वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने स्किल्स की हुई है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और जो मेरा डेजिग्नेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये मेक श्योर करना कि आपका जो भी ये डिस्क्रिप्शन रहेगा वो 500 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 500-600 के बीच में होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है। ओके, सो अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि जो भी आपने क्लिनिकल रिसर्च का जैसे कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपका स्किल्स आप एड ऑन कर सकते हो, और लास्ट में कॉल टू एक्शन भी दे सकते हो। अगर आपको जैसे कि अगर किसी को चाहिए कि वो आपको प्रेफर करे तो आप उनको कॉल टू एक्शन दे सकते हो इसी में।
यहाँ पर ना आपकी एक्टिविटीज दिखाएगी। ओके, जो भी आपने कुछ पोस्ट किया होगा या फिर कुछ भी होगा तो वो एक्टिविटीज यहाँ पे शो होगी। अब हम लोग एक्सपीरियंस पे आते हैं, बट एक्सपीरियंस से पहले हम यहाँ पे जाना चाहेंगे एजुकेशन में। अब एजुकेशन पार्ट को आप किस तरीके से लिखोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने तो सिर्फ 2 ही एजुकेशन ऐड किया हुआ है, मेरा जो कॉलेज है वो, और मैंने जो क्लिनिकल रिसर्च किया था वो, ठीक है। बट अगर आप एडिशनल स्कूल का करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप स्कूल का नहीं भी करना चाहते हो तो इट्स फाइन, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हम थोड़ा एजुकेशन के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से हमको एजुकेशन जो पूरा है वो किस तरीके से फिल करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों का एजुकेशन मतलब कि मैंने बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल में जाके उनका एजुकेशन सेक्शन देखा, तो मुझे उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। ठीक है, अगर कोई भी एचआर है, अगर वो जानना चाहता है, उसको सीवी ओपन नहीं करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल से ही पूरा चेक कर सकता है। ठीक है, और अगर वो चाहता है कि जैसे कि यार राइट कैंडिडेट हो सकता है पर्टिकुलर जो भी डेजिग्नेशन के लिए, तो वो डायरेक्टली लिंक्डइन से कनेक्ट होके आपको अप्रोच कर सकता है। तो इसी वजह से हम लोग लिंक्डइन का प्रोफाइल इतना अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा ऑप्टिमाइज करके रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका प्रोफाइल शो हो और वो आपसे कनेक्ट हो पाए। नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी का भी देख रहे हैं, ये अपूर्वा दवे है, ये क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट है। ओके, CRA, तो इनका हम देख रहे हैं, तो इन्होंने एजुकेशन सिर्फ इतना ही डाल रखा है, गुजरात यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ साइंस, बस इतना ही। तो मैं आपको बताना चाहूंगी सिर्फ इतना मत डालना, क्योंकि आपका एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके स्किल्स है, आपके जो भी आपने पार्टिसिपेट किया हो कोई कंपटीशन में या फिर कोई सर्टिफिकेट मिला हो, तो ये सब कुछ आप एजुकेशन में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम दूसरे लोगों का भी देखते हैं। तो इनका एजुकेशन देखने जाए तो इन्होंने भी इतना कुछ नहीं डाल रखा है। ओके, बट अब मैं यहाँ पर ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वालों का देखती हूँ कि ये लोग कैसे करते हैं। ओके, हम इनका देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है और इन्होंने इनके एक्टिविटीज भी काफी सारे हैं और इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है इनका जो भी एजुकेशन था और उन्होंने जो भी किया हुआ है और जो भी पार्टिसिपेट किया हुआ है और क्या क्या उन्होंने मतलब एक्टिविटीज की हुई है और क्या अचीवमेंट्स है, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि अपने फील्ड में ज्यादातर लोगों को ये सब कुछ नहीं पता है, बट ये सबसे काफी ज्यादा कह सकते हैं हम लोग कि काफी ज्यादा एंगेजमेंट हमारा बढ़ेगा, तो ये सब भी हमको डालना जरूरी है। ओके, अभी फिर से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो किस तरीके से हमको डालना है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन शो होगा, और ये तो मेरा पहले से बना हुआ है, बट अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा और यहाँ से आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे स्कूल दिखेगा, तो आप स्कूल डाल सकते हो, आपने जो भी जहां से भी कुछ जैसे क्लिनिकल रिसर्च कोर्स किया है तो आप
AIICR का डाल सकते हो। ओके, जो डिग्री है वो डाल सकते हो यहाँ पे, फील्ड है वो भी डाल सकते हो यहाँ पे, स्टार्ट डेट एंड डेट जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपकी ग्रेड, अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं तो आप वो ग्रेड डाल सकते हो, अगर आप ग्रेड ना डालना तो इतने अच्छे नहीं है तो चलेगा। बट हाँ, ये देखना कि आपके जो ग्रेड है वो 7 अप है तो ही आप ग्रेड को मेंशन करो। अगर आपका 7 से अप नहीं है तो प्लीज मत करना। नेक्स्ट एक्टिविटीज में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि मैंने कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट और डिबेट कंपटीशन, इस तरीके से। फिर यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन किया हुआ है कि मैंने जो जो नॉलेज ली है, ठीक है, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च ऑपरेशन, क्लिनिकल मॉनिटरिंग, क्लिनिकल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ग्लोबल रेगुलेशन, मेडिकल राइटिंग, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, अब यहाँ पे मैंने स्किल्स भी ऐड ऑन की है कि मैंने क्या क्या स्किल्स यहाँ से सीखी है। तो क्लिनिकल डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल मॉनिटरिंग, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, क्लिनिकल ट्रायल, रिटन कम्युनिकेशन, क्लिनिकल रिसर्च। तो ये सारे स्किल्स को मैंने यहीं पर ऐड ऑन कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जो आपका कॉलेज का पार्ट है उसमें, ठीक है। तो आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डिग्री ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पर डाल सकते हो। अभी देखो यहाँ हमारा जो, अगर आपने B.Pharm किया होगा तो आपके पास फील्ड पूरा ही मतलब फार्मास्यूटिक्स होगा, बट अगर M.Pharm किया है तो वो किस में किया है तो वो पर्टिकुलर फील्ड आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे ग्रेड्स ऐड कर सकते हो। फिर से मैं वही कहना चाहूंगी, अगर बहुत अच्छे ग्रेड्स है तो ही आप यहाँ पे मेंशन करो, अगर इतने अच्छे स्कोर नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, एक्टिविटीज और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक गुजरात फोरम ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट की एक मेंबर हूँ, ये एक एनजीओ टाइप भी कह सकते हैं हम लोग, और जो भी फार्मेसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर हेल्प करते हैं, पढ़ाते हैं, तो मैं भी उसका मेंबर हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वेरियस इवेंट्स, ये सब मैंने ऐसे डाल रखा है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डाल रखा है, 2nd रैंकर इन कॉलेज एंड 8th रैंकर इन गुजरात यूनिवर्सिटी, तो इस तरीके से आप भी डाल सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे स्किल्स आप ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर आपके जैसे एजुकेशन में जितने भी कोई भी सर्टिफिकेट्स हो तो आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट हाँ अगर डालना चाहो तो वेल एंड गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एजुकेशन सिस्टम अपडेट रहना चाहिए। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे कि हमको एक्सपीरियंस्ड में क्या क्या डालना है। तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको किस तरीके से अपडेट करना है। अभी फ्यूचर में आपके पास एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है, या तो फिर आप कहीं पर काम कर रहे हो रिसेंटली, तो आपको किस तरीके से डालना है, तो वो हम लोग एक बार देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला हुआ है मेडिकल राइटर का, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसे हम लोग एडिट करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांस है, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपकी कंपनी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ओके। फिर जैसे अभी तो मैं यहाँ पे करंटली वर्क कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल। यहाँ पर मैंने डाला हुआ है स्टार्ट डेट। नेक्स्ट, लोकेशन डालना,
यहाँ पर मैंने लोकेशन टाइप भी डाल रखा है ऑन साइट, ठीक है। सेम यहाँ पे हाइब्रिड, रिमोट जैसे भी आप कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब मेन चीज पे आ जाते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये चीजें ऐड कर रखी है। सो यहाँ पे देखेंगे, डेवलपिंग द क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग सेक्शंस such as study objective design, statistical consideration, participant criteria। ठीक है, तो प्रोटोकॉल में मैं डिजाइन डेवलप कर रही हूँ, तो प्रोटोकॉल में क्या क्या सेक्शंस में डेवलप करती हूँ वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोटोकॉल के साथ साथ जैसे CRF, ICF, समरी डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब भी प्रिपेयर करती हूँ, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है। बट मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है इन अ प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी आप मेक श्योर करना कि किस फॉर्म में आप लिख रहे हो। अगर आपका करंट जॉब है तो आप ये सब कुछ प्रेजेंट फॉर्म में लिखोगे। नेक्स्ट है कंडक्टिंग लिटरेचर सर्चेस, मतलब मैं यहाँ पे रिसर्चेस भी कर रही हूँ काफी सारे, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं स्टेटिस्टिशियन से और डेटा मैनेजमेंट से कोलैबोरेट करके जो भी मेरे काम होते हैं, रिपोर्ट्स को रिव्यू करना, वो सब कुछ, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। Working closely with clinical, regulatory, statistical and operational team to gather necessary information, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट से कनेक्ट होके काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिनिकल ऑपरेशन टीम से भी कनेक्ट होना पड़ेगा मुझे, रेगुलेटरी से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, डॉक्टर से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू जूनियर मेडिकल राइटर्स, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग SOPs, अब मैं यहाँ पर SOPs भी बनाती हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप जो जो काम कर रहे हो वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, और मेक श्योर करना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो वो ऐसे पॉइंट वाइज हो, ऐसे झुंड में पूरा पूरा पैराग्राफ मत लिखना, क्योंकि जो भी HR होगा, रिक्रूटर होगा, वो अगर आपका प्रोफाइल देख रहा है तो वो ठीक से रीड कर पाए। जैसे ही हम लोग CV में ऐड करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर भी इन चीजों को ऐड कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया मेरा प्रेजेंट का, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंस मैंने गेन कर चुकी हूँ, पहले मेरा पास्ट था, तो उसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, तो सेम यहाँ पर हम एड ऑन भी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई एक्सपीरियंस और ऐड करना है ना, तो मैं यहाँ पर से ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि हम इसको देखेंगे, जैसे मैं पहले क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट थी, ये भी मैंने फुल टाइम किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंपनी थी उनका नाम लिखा हुआ है, स्टार्ट डेट कब हुआ, एंड डेट कब हुआ, वो सब कुछ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से लिखा हुआ है। अभी देखो यहाँ पर आप प्रेजेंट फॉर्म में लिखोगे, मैं जैसे मैंने मेडिकल राइटर लिखा हुआ है और वो सब कुछ मैंने प्रेजेंट फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं वो जॉब को चेंज करके कोई दूसरी जगह पर जाती हूँ, तो वैसे ही आप जैसे जॉब अपडेट करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन भी प्लीज अपडेट कर देना, क्योंकि वो पहले प्रेजेंट फॉर्म में था, अब वो हो चुका है पास्ट फॉर्म में। तो जैसे ही मैंने जॉब चेंज की, तो मैंने इस चीजों को भी मैंने सारा सब कुछ पास्ट फॉर्म में कर दिया, जैसे कि प्रोवाइडेड ट्रेनिंग्स, फैसिलिटेड कम्युनिकेशंस, रिव्यूड द CSR, ये सब कुछ मैंने इन सब फॉर्म में कर दिया। ओके, तो जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, साथ साथ में स्किल्स भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। आपने जो जो स्किल्स इस रोल से आपने गेन की हो, तो वो सब कुछ लिख सकते हो। जैसे कि मैंने क्लिनिकल रिसर्च, डेटा एनालिसिस, डॉक्यूमेंट रिव्यू, सोर्स डेटा वेरिफिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, और काफी सारे ऐसे स्किल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये स्किल्स यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे ऐसे शो होंगे, और आपका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे ऐसे शो होगा। अब ये जो ये दिख रहे हो आप, ये जो एक कंपनी है उसमें मेरे जो
कनेक्शन था। पहले मैं क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट थी, उसके बाद जूनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट था, और फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। तो ये पूरा एक कनेक्शन में है, तो ये सब कुछ इसी में एड ऑन होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने इतना मेंशन नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पर इस चीज को बहुत मेंशन अच्छे से करना होगा आपको, कि आपका जो भी इंटर्नशिप रहा है और वो कैसे क्या रहा है, वो अच्छे से आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि जो भी इंटर्नशिप आपने किया है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप इंटर्नशिप डाल सकते हो, जो भी कंपनी थी वो डाल सकते हो, स्टार्ट डेट एंड डेट डाल सकते हो, लोकेशन डाल सकते हो। मैंने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इसलिए, लेकिन अब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में काफी चीजें डालनी होगी। जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा हो, जो भी आपने सीखा हो, जो भी आपने प्रैक्टिकल्स किए हो, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, और साथ साथ में स्किल्स भी एड ऑन करना चाहिए आपको। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से हमको एक्सपीरियंस्ड वाला सेक्शन अपडेट करना है। ओके, तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। एक्सपीरियंस सेक्शन अच्छे से हो गया, एजुकेशन सेक्शन अच्छे से हो गया, राइट? उसमें आपको कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। इतना समझ आया? ओके, अभी तक कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हम लोग कल मिलते हैं।